नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी आप भी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका एक बार फायदा जरूर उठाएं। नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड। अगर आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो आप दोनों डाउनलोड करके उनकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी एक अच्छा लगे तो आप उनकी प्रिंट आराम से निकलवाइए। ये वही नोट्स हैं जो आप सभी पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप एक बार उनका फायदा जरूर उठाएं। ये मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं इसलिए कचरा है, कचरा नहीं है। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं जो आपको एकदम निःशुल्क दिए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। राजस्थान की किसी भी भर्ती प्रतियोगिता में आपको उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आज अपना दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार और भौतिक प्रदेश। 3 क्लास में हमने दो टॉपिक क्लियर किए। आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की मृदा। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज अपना पहला प्रश्न है। उससे पहले अभी तक आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया था, ये आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया था, ये आपको बताना है। क्या हनुमानगढ़, बीकानेर, नोखा, सूरतगढ़, या फिर ये अनुचित प्रश्न है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो कहां से किया गया था, ये सूरतगढ़ गंगानगर से किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कब किया गया था, तो ये 19 फरवरी, कब किया गया था, 19 फरवरी 2015 को किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसकी वैधता कितनी है, तो 2 साल तक है। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य क्या था, ये भी आप बताइए। तो क्या था कि स्वस्थ धरा और खेत हरा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, तो मृदा की गुणवत्ता की जांच करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉइल मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉइल मृदा पाई जाती है। बताइए, क्या पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, या फिर पूर्वी भाग में, या ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बताइए कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉल्ट मृदा पाई जाती हैं। बताइए, तो यह पश्चिमी भाग में पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है, तो एंटी सॉल्ट मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में आपको पूछे तो काली मृदा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा पाई जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली या भूरी मृदा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिप्सीफेरम मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए, क्या बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, अजमेर, या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो आप सभी को पता है जिप्सीफेरम मृदा बीकानेर में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिप्सी कहाँ जाकर फंसी, तो बीकानेर में जाकर फंसी। ठीक है, टोटल 14 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और श्री गंगानगर में कौन सी पाई जाती है, बताइए। इस गंगानगर में तो रेवेडिना और साइरोजेम्स, ठीक है, ये भी कहाँ पाई जाती है, तो श्री गंगानगर में। ठीक है, जोधपुर में पूछे तो बलुई मिट्टी पाई जाती है। और अजमेर में आपको पूछे
तो कौन सी पाई जाती है अजमेर में? भूरी जलोढ़। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और मरुस्थलीय मृदा तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, सुरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, यहाँ पर ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जिप्सी वैलम आप सभी को पता है बीकानेर में पाई जाती है। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा ये नागौर, पाली, सिरोही, जालौर और अजमेर में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नवीन भूरी मृदा पूछे तो ये अजमेर और भीलवाड़ा में, ये आपको खास तौर पर याद रखना है। कौन सी? नवीन भूरी। तो ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में। और एक और है पर्वतीय मृदा आपको पूछे तो ये कोटा और उदयपुर में पाई जाती है। और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा पूछे तो जैसलमेर एवं बीकानेर में पाई जाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया, इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ में हमारे साथ पढ़ सके। ठीक है, चलिए बताइए कि जलोढ़ मृदा प्रमुखतया राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? बताइए। क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए कि जलोढ़ मृदा प्रमुखतया राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? ये आपको बताना है। तो किस में पाई जाती हैं? फटाफट आंसर करिए। बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? बताइए। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें कि निम्नलिखित में से नूतन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। क्या भाबर, तराई, खादर, बांगर या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर? नूतन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये खादर कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और पुराना जलोढ़ पूछ ले आपको तो वो क्या कहलाता है बताइए। तो वो बंगर कहलाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को लाइक और शेयर भी आप जरूर करें। ठीक है, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि फटाफट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए ताकि वो भी फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। ये नोट्स वही हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आप ऐसा मत समझना कि मुफ्त के नोट्स हैं, कचरा हुआ नहीं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं। राजस्थान की भर्ती प्रतियोगिता में आपका एक भी क्वेश्चन स्कूल नोट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको गारंटी के साथ में बता रहे हैं। तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है। बताइए। क्या दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में, अरावली के पूर्वी पश्चिमी भाग में या फिर ये अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए 6 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर सी होगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बजरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है? बताइए। तो ये अजमेर, कैकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर इस साइड में पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें देगी और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। बताइए कि मिश्रित लाल व काली मिट्टी विस्तार वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, बताइए कि बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, जालोर, सिरोही, अजमेर, सीकर या फिर भी अनुचित प्रश्न है? तो बताइए लाल और काली मिट्टी विस्तार वाले जिलों का आपको बताना है। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। यहाँ पर दोनों मिट्टियों का विस्तार है। ठीक है, और मिश्रित लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है फिर ये पूछे आपको तो कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। और काली मृदा
हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में यह काली मिट्टी पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कराएं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, ये आपको बताना है। क्या मेड़बंदी, समोच्च कृषि, नियंत्रित पशु चारण, जल प्लावन या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 8 नंबर का एक बार आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए, और आप भी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर। और ये मेड़बंदी क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। तो ये खेतों के चारों ओर पेड़ पौधे लगाना मेड़बंदी कहलाता है, ठीक है। चलिए और समोच्च कृषि क्या है, तो ढाल के विपरीत खेती करना उसे समोच्च कृषि कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जल प्लावन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए और जल प्लावन ये होता क्या है, तो ये स्वयं की समस्या होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और ये IGNP नहर द्वारा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ मृदा दे रखी है और एक तरफ जिले दे रखे हैं, इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए साइरोजैक्स किस जिले में है, तो ये गंगानगर में है, ये आपको ध्यान में रखना है। नवीन भूरी कहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये अजमेर में है, ठीक है। और प्रवृत्ति मृदा तो ये आप सभी को पता है कोटा में है, और कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा ये जैसलमेर में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका एकदम राइट आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए एक बार फटाफट से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्या वर्टिसॉल बारा और बूंदी में पाई जाती हैं, इंसेप्टिसॉल्स पाली और राजसमंद में पाई जाती हैं, एलबी सॉल्ट जोधपुर और बीकानेर में, एलईडी सॉल्ट जैसलमेर बाड़मेर, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो ये तो सही है, वर्टिसॉल्ट यानी काली मृदा, ठीक है। और इंसेप्टिसॉल्ट यानी लाल मृदा जो पाली और राजसमंद में पाई जाती हैं, और एलपी सॉल्ट ये जोधपुर और बीकानेर में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और एलईडी सॉल यानी रेतीली मृदा जो जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बताइए 11 नंबर क्या कराएं कि लैटेराइट मृदा का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है, ये आपको बताना है। बताइए क्या डूंगरपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, या फिर अजमेर और नागौर, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि लैटेराइट मृदा का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में है, ये आपको बताना है। तो किन जिलों में, तो ये डूंगरपुर और राजसमंद में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर। और जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और अजमेर और नागौर में धूसर मृदा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, ये आपको बताना है। बताइए क्या लैटेराइट मृदा, काली मृदा, बलुई मृदा, रेतीली मृदा, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट से आंसर करते जाइए। ये लैटेराइट मृदा जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और बलुई मृदा और रेतीली मृदा ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है जो पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है। चलिए और तो इसके लिए कपास के लिए कौन सी मृदा होगी, तो काली मृदा उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर, जिसे वर्टिसॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको खासतौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। बताइए क्या वायु अपरदन, जलीय अपरदन, जंगल काटना, वृक्ष रोपण, या फिर ये भी अनुचित प्रश्न है। तो बताइए
13 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण मृदा अपरदन का कारण नहीं है, नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो वायु अपरदन ये तो है, जलीय अपरदन ये भी है, जंगल काटना ये भी है, लेकिन वृक्ष रोपण ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका एकदम राइट आंसर, ठीक है। और मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है ये वृक्ष रोपण, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए रेतीली मृदा पाई जाती हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं बताइए, तो आप सभी को पता है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, ठीक है। लाइक का बटन आप जरूर दबाएं, ठीक है। और कमेंट करके हमें हमारे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है, ठीक है। चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। कि राजस्थान के सिरोही और पाली जिले में कौन सी मृदा प्रधानता से मिलती है, ये आपको बताना है, बताइए बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या वट्टी सॉल्ट, इंसेप्टी सॉल्ट, एलपी सॉल्ट, एंटी सॉल्ट, या फिर ये भी अनुत्तरित प्रश्न है। तो बताइए सिरोही और पाली में कौन सी मृदा की प्रधानता है जो अरावली क्षेत्र में पाई जाती है, वही होगी, तो कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, इंसेप्टी सॉल्ट। वाटी सॉल्ट यानी काली मृदा जो हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और इंसेप्टी सॉल्ट का मतलब होता है लाल मृदा, ठीक है। और एलपी सॉल्ट का मतलब होता है जलोढ़, और एंटी सॉल्ट का मतलब होता है भूरी रेतीली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से क्या कह रहा है, और आंसर करते जाइए। कि राजस्थान के अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। क्या लाल लोमी मृदा, लाल पीली मृदा, लाल काली मृदा, लाल रेतीली मृदा, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए 16 नंबर का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो कौन सी मृदा पाई जाती है बताइए अजमेर, सिरोही व सवाई माधोपुर जिले में, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से आंसर करिए, बताइए और एक बार फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए और आंसर करिए। कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण है, अभी देखिए ये क्वेश्चन सेम वही घुमाकर यहाँ पूछ लिया, ठीक है। बताइए क्या खेतों की मेड़बंदी, वनों की अंधाधुंध कटाई, पशु चारण पर नियंत्रण, पंक्तिबद्ध पौधों को लगाना, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। 17 नंबर की आंसर करिए फटाफट से कि कौन सा मृदा अपरदन का कारण है, कौन सा कारण नहीं है पूछा था वहां पर, और यहाँ पूछ रहा है कौन सा कारण है, तो कौन सा है बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि वनों की अंधाधुंध कटाई ये मृदा अपरदन का कारण है। और ये तीनों की खेतों की मेड़बंदी, पशुचारण पर नियंत्रण और पंक्तिबद्ध को लगाना, ये क्या है, तो ये मृदा अपरदन के उपाय हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का एक बार आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए कि बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के अधिकांश भाग में है, बताइए कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्या धूसर भूरी, जलोढ़, कैल्सी ब्राउन, मरुस्थलीय मृदा, लाल लोमी मृदा, या पर्वतीय मृदा। तो बताइए 18 नंबर का क्या रहेगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी भूरी मृदा तो ये जालौर और पाली में पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन, मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर और
बीकानेर में पाई जाती है और प्रवृत्ति मृदा उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में गहन कृषि की जाती है, ये बताइए फटाफट से। क्या रेतीली मृदा, दोमट मृदा, जैविक मृदा, रेगुर मृदा या फिर अनुत्तरित प्रश्न है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है अपना आज, ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रश्न बचा है, बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा गहन कृषि की जाती है। बताइए 19 नंबर का आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए एक बार फटाफट से, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बताइए और आंसर करिए कि मिट्टी की में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता का क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो खेती में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है इसका एकदम राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस, और 19 नंबर क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको एक बार आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए।